नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल रॉयल एकेडमी में। जी हाँ दोस्तों, आज हम लेके आए हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन या जनरल स्टडी, जनरल नॉलेज का पार्ट नंबर 17। जी हाँ, ये 100 प्रश्न की सीरीज़ है दोस्तों, लेकिन इस पार्ट में हम केवल 50 प्रश्न पढ़ेंगे, क्योंकि डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ेंगे। हालांकि इस 50 क्वेश्चनों में ना जाने कितने प्रश्न बनेंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन इसके साथ में ज़्यादा रहेगा आज, इसलिए हमने केवल 50 प्रश्न लिए हैं। तो ये 200 क्वेश्चन लगभग बन जाएंगे, लेकिन लिखा हुआ केवल 50 प्रश्न है, उनका एक्सप्लेनेशन करके ज़्यादा बड़ा बनेगा। दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपके पास में नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करके वीडियो को 3 दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो सभी भाई बहन और गृहिणियों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संपूर्ण ज्ञान तभी मिलेगा जब वीडियो को अंत तक देखेंगे दोस्तों। और डेफिनेटली ये वीडियो एकदम बेहतरीन होने वाली है। पार्ट 17 है। इससे पहले यदि आपने 16 पार्ट नहीं देखे हैं तो उस पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, उस प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियोज़ को देख डालिए। आपकी तैयारी बेहतरीन और उम्दा होने वाली है दोस्तों। बिना वक्त जाया किए चलते हैं अपनी वीडियो पर। पहला आपका प्रश्न है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा होता है? तो दोस्तों, महासागरीय या सागरीय जो पारिस्थितिक तंत्र होता है वह सबसे अधिक जो है स्थिर होता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो दिया था वो एजी टांसले ने ये शब्द दिया था, और पारिस्थितिकीय शब्द जो दिया था वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। मित्रों, इंसिनरेटर्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो इंसिनरेटर्स का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, कूड़ा कचरे जो कचरा होता है उसको जलाने के लिए जो इंसिनरेटर्स का जो प्रयोग किया जाता है। इंसिनरेटर शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है दोस्तों वो जलाना होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे को, ई वेस्ट को जलाने के लिए किया जाता है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय जो कार्य योजना कब लोकार्पित जो की गई? तो जलवायु परिवर्तन पर जो सबसे पहली राष्ट्रीय कार्य योजना लोकार्पित की गई दोस्तों, वे वर्ष 2008 में की गई। वर्ष 2008 में जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में जो है सबसे पहली जो राष्ट्रीय कार्य योजना बनाई गई। प्राकृतिक गैसों का मुख्य भाग होता है, तो जो प्राकृतिक गैसों का मुख्य भाग में जो मीथेन जो होती है ये 87.97% जो होती है। पशुओं को दिया जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए जो है उत्तरदायी है? तो दोस्तों, पशुओं को दर्द निवारण के तौर पर डिक्लोफेनेक दी जाती थी या डाइक्लोफेनेक। ये डिक्लोफेनेक क्या करती थी? पशुओं के शरीर में रुक जाती थी। पशुओं के शरीर में रुक जाती थी, मान लो उस पशु की मृत्यु हो गई। अब ये तो पहले से ही जो आपने दर्द निवारक के रूप में पशु के शरीर में इकट्ठी कर रखी है। अब जैसे ही उस मृत पशु को गिद्ध खाएगा तो गिद्ध के शरीर में भी जाती है। अब गिद्ध इस चीज़ के लिए जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। वो डिक्लोफेनेक जो साल्ट होता है, ये अगर गिद्ध के भीतर पहुंच जाता है किसी भी प्रकार से खाने के माध्यम से, तो दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये जो है डिक्लोफेनेक जो दवाई थी, ये जो है गिद्धों की मृत्यु के लिए जो है जिम्मेदार रही है। और अब जो डिक्लोफेनेक को बैन कर दिया गया है। मित्रों, आगे जो आपका प्रश्न है, वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जित करता है चीन दोस्तों। चीन में जो है सबसे ज़्यादा कार्बन जो है उत्सर्जित किया जा रहा है। सामान्य परिस्थितियों में वृक्ष के पत्तों की सरसराहट का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो लगभग 20 डेसिबल के बराबर जो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातीय विविधता सर्वाधिक होती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास के जो गर्मी वाले वर्षा वन हैं, उनमें जो सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। और भारत में जैव विविधता सर्वाधिक साइलेंट वैली केरल में जो पाई जाती है, पश्चिमी घाट पर स्थित है। स्मॉग क्या है? स्मॉग जो है द्वितीयक सेकेंडरी पॉल्यूटर है दोस्तों। अगर आपको स्मॉग आता है और ऑप्शन में द्वितीयक प्रदूषक दिखाई देता है तो आप उसको लगाएंगे। और ये जो SO2 की मात्रा, जो सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें होती है और आंखों में जलन पैदा करती है। विश्व के कुल जनसंख्या का कितना % शहरी क्षेत्रों में निवास करता है? तो शहरी क्षेत्रों में लगभग जो 55% जो जनसंख्या वो निवास करती है, और गाँव में जो है बची 45% जो जनसंख्या निवास करती है। अगर विश्व की बात करें, कौन सा भारतीय राज्य सड़कों की लंबाई के मामले में प्रथम स्थान पर है? तो सबसे ज़्यादा जो सड़कों की लंबाई है दोस्तों वो महाराष्ट्र में है, और दूसरे स्थान पर जो सड़कों की लंबाई है उत्तर प्रदेश में है। अगर बात करें सड़कों की सबसे कम लंबाई की, तो सिक्किम में जो सबसे कम लंबाई है दोस्तों सड़कों की। आगे आपका प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा पोषित ABC इंडेक्स किससे संबंधित है? तो ABC इंडेक्स जो है मित्रों, ये बच्चों के स्वास्थ्य से
जो है संबंधित है। ABC जो है इंडेक्स है वो बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। ABC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स। अचीवमेंट ऑफ बेबीज एंड चिल्ड्रन इंडेक्स, ABC इंडेक्स बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित है। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? तो योजना आयोग, जिसको अब नीति आयोग कहते हैं। 1 जनवरी 2015 से जो है ये जो नीति आयोग बन गया मित्रों, और ये जो है निर्धारित करता है कि कौन गरीब है और कौन अमीर है भारत में। आगे आपका प्रश्न है कि वर्तमान में जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा तथा अन्य संसाधनों की बचत किस अवधारणा की परिभाषा है? यानी कि वर्तमान में जनसंख्या को भाई थोड़ा सा दुख झेलना होगा ताकि जो संसाधन है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए बच सकें, तो किस अवधारणा की जो ये परिभाषा है? तो ये संपोषणीय विकास की अवधारणा। संपोषणीय विकास क्या कहता है कि भाई आप थोड़ा सा दुख झेल लो लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए थोड़ा सा जो संसाधन छोड़ दो ताकि वो भी अपने जीवन में जो है इन चीज़ों का उपयोग कर पाएँ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को दोस्तों विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस पर पूरे विश्व में जनसंख्या संबंधी मुद्दों को गंभीरता और इसके महत्व पर जो ध्यान दिया जाता है। प्रत्येक 11 जुलाई को जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP की शासकीय परिषद द्वारा शुरू किया था। तो 11 जुलाई 1989 को जो है UNDP के द्वारा शुरू किया गया था विश्व जनसंख्या दिवस। यह वह दिन था जब विश्व की जनसंख्या 11 जुलाई 1987 को 5 अरब थी। तो जब इस वार्षिक कार्यक्रम स्थापना की घोषणा की गई थी, लेकिन जो 1989 से जो है ये शुरू कर दिया गया था, जबकि शुरू किया गया था 11 जुलाई 1987 से। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट वर्ष 2017 के अनुसार विश्व की वर्तमान जनसंख्या 7.6 अरब है, और दोस्तों जिसकी वर्ष 2030 में 8.6 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। प्रतिवर्ष विश्व की जनसंख्या में लगभग 83 मिलियन लोग जुड़ जाते हैं। विश्व के 2 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं, चीन जिसकी 1.4 अरब है और भारत जिसकी 1.3 अरब है, जो कि वैश्विक जनसंख्या में क्रम से 19% और 18% जो योगदान देते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि वर्ष 2024 के आसपास में लगभग 7 वर्षों में भारत जनसंख्या के मामले में चीन से आगे निकल जाएगा। विश्व जनसंख्या दिवस पर 2018 का जो विषय रहा था, परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है। परिवार नियोजन एक मानव अधिकार है, यह जो है 2018 की थीम रही थी विश्व जनसंख्या दिवस की। आगे प्रश्न है, पृथ्वी पर अवतरित होने वाले जो प्रजाति कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसमें सबसे पहले आता है कवच वाले जीव जैसे कछुआ, उसके बाद में प्राथमिक कीट, उसके बाद में प्राथमिक सरीसृप और उसके बाद में प्रथम स्तनधारी। दोस्तों ये जो है पृथ्वी पर अवतरित होने वाले जो जीव हैं, फिर से एक बार आप इस क्रम को याद कर लीजिए, प्रश्न पूछा गया था परीक्षा में। कवच वाले जीव, प्रथम कीट, सरीसृप और उसके बाद में स्तनधारी। ये इस तरह से आए थे। सबसे पहले कवच वाले जीव आए थे, फिर प्रथम कीट आए थे, फिर सरीसृप आए थे और उसके बाद में मामल्स यानी स्तनधारी आए थे। किस भारतीय राज्य में ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भाई उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या है। प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति करती हैं, तो विकासशील देशों में सर्वाधिक जो ये क्षति देखी जाती है उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन में भी टाइम लगता है, तो प्राकृतिक आपदाओं का क्षति जो है सर्वाधिक देखी जाती है विकासशील देशों में। 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी को माना जाता है मानवीय भूल का परिणाम। 1984 में दोस्तों भोपाल में जो है एक यूनियन कार्बाइड नाम की एक फैक्ट्री थी। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में क्या हुआ था कि जो वहाँ पे एक टैंक था मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो टैंक था वो खुल गया था। इस गैस के कारण वहाँ पे बहुत सारा जो लोग मरा था। 1984 की घटना है। तो ये भूल थी, मानवीय भूल थी। किस प्रकार के वन चक्रवातों का प्रभाव कम कर सकते हैं? तो अगर आप मैंग्रोव वन उगाएं, मैंग्रोव जो वन है, मैंग्रोव वन सर्वाधिक भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो सुंदरवन के डेल्टा में जो पाए जाते हैं मैंग्रोव वन सर्वाधिक। तो अगर इनको उगाया जाए
इनका सिल्वीकल्चर किया जाए। सिल्वीकल्चर होता है जो जंगली पौधे हैं उनको जो है रक्षण, तो सिल्वीकल्चर कहलाता है। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन होता है। तो इसमें जो है मैंग्रोव वन को उड़ाने से आपको जो चक्रवातों का प्रभाव कम किया जा सकता है। आगे जो प्रश्न है आपका, ग्रेफीन। जी हाँ, ग्रेफीन क्या होता है? तो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। यानी कि ग्रेफीन जो होता है कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। कार्बन को बहुत छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दिया जाए, नैनो पार्टिकल्स में तोड़ दिया जाए, तो उसको बोलेंगे ग्रेफीन हो गया ये। ध्वनि का अधिकतम वेग इस्पात में होता है मित्रों। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो एम्स्टर्डम में है। एम्स्टर्डम में जो है ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो मुख्यालय है, जो लोग जलवायु परिवर्तन या पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करते हैं वो ग्रीन पीस जो इंटरनेशनल के सदस्य हैं, और इसका जो मुख्यालय एम्स्टर्डम में स्थित है। आगे है आपका जो प्रश्न, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो आंवला होता है। धुओं में आँखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक पदार्थ कौन सा होता है? तो परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है वो धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला जो उत्तेजक पदार्थ होता है। परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट एक परऑक्सीसाइल नाइट्रेट है। यह जो है फोटोकेमिकल धुएं में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है, सेकेंडरी जो पॉल्यूटेंट है, जो आंखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये स्टीफन हॉकिंस ने लिखी है। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंस। पृथ्वी के अलावा जो है कौन सा ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए शायद उपयुक्त हो सकता है? तो मंगल। मार्स, जिसके जो उपग्रह फाबोस डिमोस हैं दोस्तों, वह अस्तित्व पृथ्वी के अलावा जीवन जो है का अस्तित्व हो सकता है संभव इस पर। दोस्तों यदि आपने सौरमंडल की वीडियो हमारी नहीं देखी तो सौरमंडल की वीडियो को आप जो है प्लेलिस्ट में जाइए, ढूंढिए और उसको देख डालिए। बेहतरीन क्वेश्चंस उसमें हैं और आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन उसमें कवर्ड हैं दोस्तों। आइंस्टीन को उनके किन सिद्धांत के खोज के लिए जो है 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो आइंस्टीन को जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, और आइंस्टीन ने E = mc², द्रव्यमान और ऊर्जा समीकरण भी दिया था, और जो प्रकाश विद्युत जो प्रभाव का सिद्धांत भी दिया था आइंस्टीन ने, जिसके लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया, सबसे पहले भारतीय थे। यदि नोबेल पुरस्कार की वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप जो नोबेल पुरस्कार की वीडियो खेलों में देख सकते हैं। खेलों की एक प्लेलिस्ट है, उसमें आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बताया गया है पूरा डिटेल। किस संस्था को अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया है? तो अशोक चंद्र ने कहा है योजना आयोग को जो आर्थिक मंत्री परिषद। आगे जो आपका प्रश्न है, किस संस्था को अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो योजना आयोग को। प्रशासनिक विश्लेषक अशोक चंद्र जो प्रशासनिक विश्लेषक हैं, योजना आयोग को की अपरिभाषित पदस्थिति तथा विचारार्थ विषय के वृहद क्षेत्र के कारण इसे आर्थिक मंत्री परिषद कहा है। किस मुख्य न्यायाधीश के समय भारत में जनहित याचिका की शुरुआत हुई थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। IAS PCS के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाने वाला है। PN भगवती थे। और इंटरव्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जनहित याचिका की शुरुआत जो हुई थी PN भगवती के टाइम पे जो हुई थी। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के जो पुस्तक के लेखक हैं संजय बारू हैं। संजय बारू ने वर्ष 2004 से 2008 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार रहे थे, और इन्होंने एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर नामक मनमोहन सिंह पे जो किताब पेल दी, पढ़िए, बहुत इंटरेस्टिंग है। भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को जो है अंतिम बैठक हुई थी, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान वाज अलाउड ऑल ओवर इंडिया। इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति भी चुना गया था, और दोस्तों ये संविधान सभा के द्वारा चुने गए राष्ट्रपति थे। विधान परिषद को कब भंग किया जा सकता है? तो विधान परिषद भाई कभी भंग नहीं की जा सकती है। विधान परिषद जो कभी भंग नहीं होती है, लेकिन राज्य विधानसभा के प्रस्ताव पर संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है या गठित किया जा सकता है। वर्तमान में भारत के 7 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में है। अब दोस्तों अब 6 राज्यों में है विधान परिषद, जम्मू और कश्मीर हट गया है। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो एक विभाग के रूप में महिला एवं बाल विकास विभाग को जो है 1985 में जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत गठित किया गया, और 1985 में ही जो गंगा परियोजना का भी शुरुआत की गई। तो महिला बाल विकास विभाग को 1985 मानव संसाधन विकास
आगे पढ़ते हैं। और 30 जनवरी 2006 को यह विभाग पूर्णतः स्वायत्त मंत्रालय के रूप में अस्तित्व में आ गया। 1985 में इसकी स्थापना और 30 जनवरी 2006 को पूर्णतः एक अलग मंत्रालय बन गया। भाई साहब, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का अधिकतम प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो जो लोकसभा में 20 सदस्य जो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं। लोकसभा का अधिकतम जो सदस्य संख्या 552 हो सकती है, जिसमें 530 सदस्य राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से होते हैं। इसके अलावा दो आंग्ल भारतीयों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। 1975 में छोड़ा गया भारत का प्रथम अंतरिक्ष उपग्रह आर्यभट्ट को डिजाइन करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये थे प्रोफेसर U.R. राव। प्रोफेसर U.R. जो राव थे, इन्होंने आर्यभट्ट को जो डिजाइन किया था दोस्तों। प्रोफेसर U.R. राव यानी उडुपी रामचंद्र राव का जन्म 10 मार्च 1932 ईस्वी में कर्नाटक में उडुपी जिले में आड़ामारू क्षेत्र के एक छोटे से गांव आदमपुर में हुआ था। वे वर्ष 1984 से 1994 तक इसरो के अध्यक्ष पर जो है रहे U.R. राव। इनके निर्देशन में आर्यभट्ट के अलावा, आर्यभट्ट तो 1975 में जो छोड़ा गया था, के अलावा भी लगभग 20 अन्य उपग्रहों का डिजाइन किया गया। प्रोफेसर राव भारत के प्रथम अंतरिक्ष वैज्ञानिक थे जिन्होंने 2013 में सैटेलाइट हॉल ऑफ द फेम में तथा 2016 में IAF हॉल ऑफ फेम में सम्मिलित किया गया था। राव इसरो के सभी अभियानों में किसी न किसी रूप में शामिल थे। भारत सरकार द्वारा सन 1976 में विज्ञान और अभियांत्रिकी के क्षेत्र में पद्म भूषण से इनको जो नवाजा और 2017 में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। 24 जुलाई 2017 को 85 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। निधन से पूर्व तिरुवनंतपुरम में स्थित भारतीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति के रूप में कार्यरत थे। दोस्तों, उडुपी रामचंद्र राव के बारे में पूरा आपने डिटेल में पढ़ लिया। प्रश्न इसमें से जरूर बन सकता है कि जो है अंतरिक्ष से संबंधित आपने एक नई चीज़ सीखी है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल है दूसरा अवतल है को सटाकर रखने पर लेंस का जोड़ा कैसा व्यवहार करेगा, और जबकि दोनों समान फोकस दूरी है। तो भाई समान फोकस दूरी है तो ये कांच की समतल चादर की तरह काम करेगा, क्योंकि फोकस दूरी अगर एक की उत्तल लेंस की प्लस की होती है और अवतल लेंस की माइनस की होती है। अब इन दोनों को संयोग करोगे तो दोनों क्या होंगी? एड अप होंगी। यानी कि जब टोटल फोकस दूरी इनके निकालेंगे संयोजन की तो 1/f1 निकाल लेते हैं, 1/f प्लस 1/f, यानी कि ये उत्तल की अवतल की, ये क्या है, ये प्लस की जगह माइनस क्यों लगा? क्योंकि इसकी माइनस में है, ये दोनों कट गया, यानी कि इसकी जो फोकस दूरी है वो क्या बन जाएगी? अनंत बन जाएगी। इसका मतलब ये जो है क्या हो जाएगा? समतल दर्पण हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो इंद्रधनुष है बच्चों के टीकाकरण से संबंधित। मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य 2 वर्ष तक के बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों को 7 बीमारियों से बचाने के लिए जो टीकाकरण किया जाता है, 7 बीमारियों से इंद्रधनुष मिशन में। आगे आपका प्रश्न है सैकरीन क्या है? तो यह एक कृत्रिम मिठास उत्पन्न करने वाला पदार्थ है दोस्तों। जो लोगों को डायबिटीज़ होता है वो सैकरीन ही मीठे के रूप में यूज करते हैं, क्योंकि सैकरीन में ऊर्जा नहीं होती है, केवल टेस्ट होता है, वो भी मीठा। सैकरीन को चीनी के जगह पे जो प्रयोग किया जाता है जिसमें कैलोरी या कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। स्वतंत्रता के पूर्व दिनों में सबसे पहले संविधान निर्मात्री सभा का विचार किसने रखा था? तो स्वतंत्रता से पहले ही संविधान सभा बनाने के लिए जो है विचार रखा था M.N. राय ने। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो पहला हुआ था 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और 1556 में हुआ था दूसरा अकबर और हेमू के बीच में, और अगला हुआ था 1761 में तीसरा, और ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और जो है मराठों के बीच में। आगे है गणित की प्रथम पुस्तक लीलावती। जी हाँ, भास्कराचार्य ने लिखी थी, भास्कराचार्य ने लिखी थी लीलावती। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वारा 1150 ईस्वी में संस्कृत में लिखी गई थी। गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है, साथ ही यह सिद्धांत श्रोमणी का एक अंग भी है। और लीलावती जो है में अंग गणित का विवेचन किया गया है।
लीलावती जो भास्कराचार्य की पुत्री या पत्नी का नाम था, ये क्लियर नहीं है, भास्कराचार्य या तो पुत्री थी या पत्नी का नाम था, पता नहीं। इस ग्रंथ में पाटीगणित यानी कि अंक गणित, बीज गणित और ज्यामिति के प्रश्न और उनके उत्तर हैं। प्रश्न प्राय लीलावती को संबोधित करके पूछे गए हैं। किसी गणितीय विषय की चर्चा करने के बाद लीलावती से एक प्रश्न पूछते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीलावती जो आप पढ़िए और अपने गणित को जो है बेहतरीन आप कर सकते हैं। साथ में हमारे चैनल पर उपलब्ध जो वीडियोस हैं उनमें बेसिक मैथ के कुछ वीडियोस हैं, उनको आप देख लीजिए। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, बेसिक वीडियोस मिलेगा, उसको आप देखेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। लीलावती की तरह तो उसमें कंटेंट नहीं है, लेकिन छोटा मोटा तुच्छ सा कंटेंट है जो आपकी स्पीड को बढ़ा देगा। बाकी लीलावती को देखने की, जो पढ़ने की मैं सलाह आपको ज़रूर दूंगा। किस मगध शासक ने वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया? तो कालाशोक, जो कालाशोक ये शिशुनाग वंश का जो शासक था कालाशोक, इसने जो मगध शासक था ये, और वाराणसी को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था। कालाशोक के समय में जो है दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था। पहला बौद्ध संगीति जो हुआ था अजातशत्रु के समय में राजगृह में हुआ था, और दूसरा कालाशोक के समय में वैशाली में हुआ था। तीसरा जो हुआ था वो अशोक के जो समय में हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा हुआ था कनिष्क के समय में कश्मीर के कुंडलवन में। कालाशोक ने सबसे पहले राजधानी को वैशाली से हटाकर पुनः पाटलिपुत्र स्थापित किया था, और कालाशोक ने जो है दूसरी राजधानी वाराणसी बना ली थी। पुराणों तथा दिव्यावदान ग्रंथ में कालाशोक का नाम काकवर्ण मिलता है। एका आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो भाई एका आंदोलन का प्रारंभ जो हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था। एका आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक घटक के रूप में जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के हरदोई, बहराइच, सीतापुर जिलों में लगान में वृद्धि कर देने और उपज के रूप में लगान वसूली को लेकर अवध के किसानों ने आंदोलन चलाया था। इस आंदोलन में कुछ जमींदार भी शामिल थे। इस आंदोलन के प्रमुख नेता मदारी पासी और सहदेव थे। ये दोनों निम्न जाति के किसान थे। जैतापुर एवं मीठी विरडी आणविक शक्ति केंद्र किन राज्यों में क्रमशः प्रस्तावित हैं? तो दोस्तों जैतापुर जो बनाया जाएगा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, और मीठी विरडी जो बनाया जाएगा वो गुजरात में बनाया जाएगा। तो दोस्तों जैतापुर कहाँ बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में, और मीठी विरडी गुजरात में बनाया जाएगा। ये परमाणु शक्ति केंद्र रहेंगे। कौन सी भारतीय नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी दोस्तों ये जो है मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक जगह से निकलती है, और ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। भारत में भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली कुल 4 नदियां हैं। नर्मदा है जो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से बहती है, ताप्ती है, माही है और दामोदर है। ये भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। नर्मदा, ताप्ती, माही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, जबकि दामोदर नदी का प्रवाह छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित है। दामोदर नदी आगे जाके हुगली नदी में मिल जाती है, और उसके बाद में जाके बंगाल खाड़ी में मिल जाती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा ली गई है। तो मौलिक अधिकारों की जो ली गई है वो यूएसए के संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए के संविधान से। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो स्वर्ण सिंह की समिति ने जो 42वें संविधान संशोधन में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा, और ये जो है संयुक्त राष्ट्र USSR संयुक्त राष्ट्र जो रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य, और मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है तो संसद यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा। दोस्तों यदि आपने हमारी पॉलिटी की वीडियो नहीं देखी है तो 1200 क्वेश्चन की पॉलिटी की वीडियो हो, उसमें से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जो छूटेगा। साथ में दोस्तों एक गागर में सागर नाम की एक वीडियो है, उसको भी आप देख लीजिए। उसमें से तो आपको जो है नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम तो उसी से आप क्लियर कर लेंगे, बाकी देख दोनों ही लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जो है जो भारत का पॉलिटी का जो है या मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसके जो 2 पार्ट अपलोड किए गए हैं, उनमें कुल मिला के 1000 क्वेश्चन है दोस्तों। उसको आप देख लीजिए तो आपका जो है पूरी बीमारी खत्म हो जाएगी आधुनिक भारत की। भारत का राष्ट्रपति जो चुना जाता है संसद यानी कि राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा के विधायकों द्वारा। कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो अनुच्छेद 40 जो है ये निर्देशित करता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करे राज्य। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर किन्हें नामित किया गया है? तो NK सिंह। जी हाँ, NK सिंह जो हैं दोस्तों ये 15वें वित्त आयोग
के रूप में जो नामित किए गए हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो 50 क्वेश्चन थे, लेकिन 50 क्वेश्चन के नाम पे बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसमें पढ़ लिए हैं। तो छोटा सा वीडियो है लेकिन धमाका वीडियो दोस्तों, और आशा है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सभी भाई बहन और गृहिणियों से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को जो अपने 3 दोस्तों के साथ में शेयर कर दें, और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं कृपया कर चैनल को जो सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए आपके माता पिता को मेरा नमस्कार। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।